आज मैं तुम्हें इंग्लिश की कुछ ऐसी टिप नहीं दूंगा जिससे तुम बरोबर तो 90 या 95 तो लाई रहोगे। एंड मैंने खुद वो पर्सनली यूज करके 97 इंग्लिश में लाए। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट मी एंड इंग्लिश में मेरा कैसा परफॉर्मेंस था स्टार्टिंग से। देखो, PT1 हो गया, PT2 हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया या हाफ ईयर प्रीलिम्स वगैरह हो गया, मुझे 80 में से कभी भी 55 अबव नहीं मिलते। बट मेरे को फिर बोर्ड में कैसे मिले 97? आज मैं वही बताने जा रहा हूँ मैंने इंग्लिश में कैसे पढ़ा था। देखो, बोर्ड एग्जाम के माइंडसेट से अगर मैं तुम्हें बताऊँ या उसके इन्विजिलेटर उसके चेकर के माइंडसेट से तुम्हें बताऊँ, उन्हें चाहिए कि तुम आंसर में वो लिखो जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में है ऑन द क्रेस्ट ऑफ टॉप ऑफ लो हिल, ऐसा कुछ तो है। देन वेलवेट क्वाइट, बंच ऑफ क्रूक्स है, ऐसे वर्ड्स है जो वर्ड्स है तुम अगर वो तुम आंसर में डालोगे तुम्हारे बरोबर आउट ऑफ तुम्हें मिल ही जाएंगे। देखो, इंग्लिश में अगर मैं अपने बोर्ड एग्जाम की बात करूँ तो मेरा एनालिटिकल पैराग्राफ मैंने क्वेश्चन नंबर रॉन्ग लिख के आया था। साथ मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था, मतलब मैंने गलत भी लिखा था एक क्वेश्चन, तभी मुझे 97 मिले, क्योंकि मैंने अपने हर एक क्वेश्चन आंसर जो कि अपना लिटरेचर से था, मैंने उसमें कीवर्ड्स जो टेक्स्ट बुक के थे, लाइंस जो थी टेक्स्ट बुक की, वो सब मेंशन की थी। मैंने पढ़ा कैसे उसको। देखो, जब मेरे को कम मार्क्स मिल रहे थे इंग्लिश में, आई वॉज लाइक मेरे को तो मार्क्स मिलेंगे नहीं इंग्लिश में। स्कूल वाले मैम बहुत हार्ड चेक करते थे, बट बोर्ड में बहुत इजी चेक होता है। पहले तुम अपना ये हटा दो माइंडसेट से कि बोर्ड में बहुत हार्ड चेक होता है, बोर्ड में बहुत इजी चेक होता है। सेकेंडली, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन चेक, अपना लिटरेचर आएगा एंड ग्रामर आएगा, 3 चीज़ें। उसके साथ साथ तुम्हें राइटिंग स्किल अलग। कॉम्प्रिहेंशन चेक से शुरू करता अनसीन पैसेजेस। उसमें तुम्हें क्या करना है, अगर तुम अभी तुम्हारे 4-5 महीने पकड़ के चलो, 4 महीने तुम्हारे बचे हैं एंड 4 महीने मतलब तुम्हारे 120 दिन बचे हैं। हर 2 दिन में अगर तुम एक कॉम्प्रिहेंशन चेक सॉल्व करो, मतलब हर 2 दिन में तुम एक अनसीन पैसेज सॉल्व करो, तो तुम्हारे कितने होंगे, 60 अनसीन पैसेजेस सॉल्व हो जाएंगे। अभी देखो, तुम्हारे टाइम वाइज अगर तुम्हें मैनेज करना है इंग्लिश को, तो इंग्लिश को तुम मैनेज तुमको करना ही पड़ता है। तुम्हारा नहीं तो बहुत सारा बच जाता है, क्योंकि लेंथी पेपर आता है। सो तुम्हें हर 2 दिन में, हर एक दिन में एक ना एक कॉम्प्रिहेंशन चेक करना ही चाहिए। तुम सैम्पल पेपर से लो, तुम PYQ से लो, एंड ट्रस्ट मी, कॉम्प्रिहेंशन चेक बहुत ईजी आता है। आई वुड प्रीफर कि तुम यूज़ करो एक NCERT की 2 बुक्स यूज़ करो एंड ओसवाल की एक बुक आती जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन वगैरह रहते हैं, वो यूज़ करो। एंड उसके अलावा तुम कुछ यूज़ मत करो। एंड टाइम पे तुम्हें डियर सर बहुत सारे PYQs चैप्टर वाइज के क्वेश्चन एंड आंसर दे देंगे, वही करो। मैंने बस उसकी प्रैक्टिस की थी। देन लेट कम टू लिटरेचर टोटल 39 या 38 चैप्टर्स है विथ पोम। पहले हम चैप्टर में पढ़ते हैं, तुम पढ़ना कैसे। चैप्टर तुमने जैसे एक पढ़ लिया, चैप्टर तुम्हें क्या करना है, जितनी भी तुम्हें मेन वर्ड्स या लाइंस वगैरह दिख रही है, तुम्हें वो मेन वर्ड या लाइन तुम्हें एक बुक पे लिखनी है, वो चैप्टर की हेडिंग देनी है। देन उसके बाद तुम्हें पहले थीम लिखना है, कैरेक्टर्स लिखना है, कैरेक्टर पे स्केच लिखना है, कैरेक्टर स्केच। उसके बाद तुम्हें सेंट्रल आइडिया वगैरह लिखना है। सेंट्रल आइडिया के बाद तुम्हें लिखना है कि वो चैप्टर में है क्या, मतलब एक समरी बनानी है। ऊपर समरी कैसे होनी चाहिए, जिसमें वो समरी में तुम्हें चैप्टर के लाइन्स इंक्लूड हो, मतलब जैसे कि ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, फिर उसके बाद रेनफॉल हुआ, एक ही वॉज लुकिंग फॉर अ डाउनपोर, वैसा वैसा तुम पूरा एक लाइन इंक्लूड करो, उसको तुम बार बार रिवाइज करो। नाउ मैंने पर्सनली कैसे किया था, अब जैसे तुम्हारा कोई भी चैप्टर है फर्स्ट वाली समझ, तो मैं पहले 3 से 4 बार तो रीडिंग मैंने हर एक चैप्टर की ही है इंग्लिश में। उसके बाद जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा तो मैं वो एक पेज पे लिख लेता। उसके बाद कैरेक्टर्स एंड जो तुम्हारा मेन मॉरल है किसका चैप्टर का, वो तो लिखना ही चाहिए सबको। ये सब तुम्हें क्या करना है, रट्टा मार देना है, रट्टा। अभी रट्टा क्यों बोल रहा, तुम्हारा अगर जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो तुम 5 मार्क का वो चैप्टर के रिलेटेड ही आएगा। अगर तुम एक छोटे टॉपिक पे भी क्वेश्चन आया तो तुम उसके आसपास लिख लोगे, तुम्हें पूरे मार्क मिल जाएंगे। देखो, कोई भी अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आया, तुम्हें वो पर्टिकुलर चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लिखना है, उससे रिलेटेड, ठीक है, 3-4 सेंट्रल आइडिया कर लेना। सेकंड पैराग्राफ में तुम्हें वो जो क्वेश्चन पूछा उसके रिलेटेड तुम्हें NCERT के लाइन वगैरह के बारे में, NCERT के लाइन से लिखना है, NCERT में जो कीवर्ड्स इंक्लूड है। एंड थर्ड में तुम अपना कंक्लूजन दे सकते हो, या तो तुम कुछ अच्छी सी एक एंड बना के लिख सकते हो, ठीक है, या तो तुम मॉरल भी लिख सकते हो उसका, तुम्हें बरोबर मिल जाएंगे मार्क्स। चलो 6 नहीं 5 मिल जाएंगे बरोबर। सेकेंड, तुम्हारे लिटरेचर में तुम्हें मैं बता दिया तुम्हें क्या करना है, थीम डालना है। तुम्हें थीम के साथ मॉरल, सेंट्रल आइडिया, कैरेक्टर स्केच, हर एक के जितने भी 10-12 पूरे कैरेक्टर स्केच लिखना है, कीवर्ड्स लिखना है, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स लिखना है। एंड उसके साथ साथ तुम्हें एक PDF प्रोवाइड कर रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में जाके ले लेना, जल्दी लेना। जो भी तुम्हारे चैप्टर के मेन लाइन्स, कीवर्ड्स वगैरह है उसमें है, पर तुम्हें वो पूरा छापना नहीं है। तुम्हें उससे सिर्फ रेफरेंस लेना है कि वो बरोबर है क्या, हर चैप्टर का, हर पोम का उसमें मिलने वाला है वो PDF में। पोम का तुम्हें क्या करना है, एक सेंट्रल आइडिया करना ही चाहिए, उसके साथ थीम मॉरल वगैरह करना है। देन उसके साथ पोम तुम रट्टा मार देना, मतलब पोम की हर एक लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए कि अगर तुम्हें बाद में आंसर नहीं आ रहा तो तुम पोम के कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करके खुद से बना सको। एंड उसके साथ मेटाफर एंड फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से कर लेना।
उसके साथ साथ जो डीप मीनिंग रहती है पोम में वो वगैरह ऐसे ढूंढ के समझ लेना हर जगह से। जब तुम 3 से 4 बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना एग्जाम के पहले, तो तुम्हें वो मेन लाइन्स वगैरह तुम्हें खुद ही एग्जाम में जब तुम लिखोगे ना याद आ जाएंगी। तुमने लिखा मेन लाइन आ गई, वो मतलब तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है तुम जब उसके बारे में लिख रहे हो ना, तुम्हारे को एनसीईआरटी वो लाइन याद आएंगी, ये पेज पे वो लाइन थी, एंड तुम खुद ही लिख लोगे। ट्रस्ट मी, मैंने किया है, तुम्हें भी आ जाएगा, वही करना। ग्रामर की बात कर रहा हूँ, ग्रामर में तुम एक टीचर को फॉलो करो, 100 टीचर को फॉलो मत करो, पर उनको बताने का तरीका अलग है। डियर सर के बताने का तरीका अलग है, सब सर एंड मैम को बताने का तरीका अलग है। तो तुम किसी एक टीचर को ग्रामर के लिए फॉलो करो, उनके क्वेश्चन करो। तुम क्वेश्चन 100 जगह से करो, पर मेथड, ट्रिक्स एंड जो उनका बताने का तरीका है एक ही सर का लो या एक ही मैम का लो। देन राइटिंग स्किल में भी तुम्हें स्टार्टिंग की लाइंस वगैरह जो तुम्हें स्कूल वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एक है अपना लेटर राइटिंग, लेटर टू एडिटर, उसमें स्टार्टिंग की लाइन्स रहती है, एंड की लाइन रहती है। तो स्कूल के हिसाब से चलो, या तो तुम यूट्यूब वाले सर को फॉलो 100 जगह से करोगे, पूरा कंफ्यूज होंगे कि मैं इसका फॉलो करूँ, इसका फॉलो करूँ, एंड टाइम पे तुम्हें एग्जाम में दिक्कत होगी तो मैं लिखूँ क्या, ठीक है। मैं कैसे करता था इंग्लिश में पढ़ाई, वो मैं बता रहा हूँ। लाइक ऐसे एक बुक थी मेरे पास, मैंने अभी एक फॉर्मल वे में तो पूरा किया नहीं था, तो और हर चैप्टर का मैंने लिखा था वहाँ पे। लाइक फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट, 5th चैप्टर। सो वो चैप्टर में या 4th चैप्टर, सो वो चैप्टर में मिस्टर ग्रिफिन था, उन्होंने एक डिस्कवरी की थी, फिर उसके बाद ही बिकम इनविजिबल, देन वो स्ट्रीट्स ऑफ लंदन में गया, ऐसे पूरे बरोबर लिखो तुम एकदम, जो भी एनसीईआरटी की लाइन है। देन उसके बाद तुम उसके कैरेक्टर्स लिखो, ही वॉज द ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही वॉज एसेंट्रिक, वो कहाँ गया था, प्लेसेस वगैरह के बारे में लिखना। फेज 1, फेज 2, फेज 3 में भी तुम डिवाइड करके तुम चैप्टर को कर सकते हो। एक मस्त नोट्स बनाओ, 3-4 पेज के बन जाएंगे एक चैप्टर के, खुद से बनाओ। वही लाइन को 100 बार पढ़ो, वही लाइन को जब रिवीजन पे बैठो उसको पढ़ो। एक बार रिवीजन कैसे करना है, पहले तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना है वो चैप्टर की, देन तुम्हें नोट्स पढ़ना है, ठीक है। वैसे जब भी तुम रिवीजन करो, एनसीईआरटी फटफट पढ़ना, गला सूखे कुछ भी हो पढ़ना है, देन उसके बाद तुम्हें नोट्स पढ़ने हैं, तुम्हें बराबर 95 अबव आ जाएंगे, ट्रस्ट मी। सो दिस वॉज फॉर टुडे। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना।